साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज से अपन जो टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की है उसमें प्रतिदिन 30 क्वेश्चन रहेंगे और फिलहाल अपन शुरुआत में टॉपिक वाइज बात करेंगे, उसके बाद में मिक्स में क्वेश्चन रहेंगे इसके। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर दिन लगभग 30 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि आप सबको पता है वैसे भी शैक्षिक परिदृश्य के टोटल अगर देखें शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों तो लगभग 100 नंबर का ये मैटर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम कितनी प्रतिशत महिलाएं आवश्यक रूप से होगी। आपको उत्तर बताना है इसमें क्या होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं इसमें, और लास्ट में टोटल 30 में से आपके कितने नंबर बन रही है आप ज़रूर कमेंट करें। तो इसमें सबसे पहली बात ये आपको प्रतिशत पूछा गया है, इसमें कितनी प्रतिशत महिलाएं। कई बार अपन जल्दीबाजी में गलती कर देते, तो शायद आपने भी ये गलती की होगी। न्यूनतम कितनी प्रतिशत महिलाएं, तो यहाँ पे ध्यान रखना न्यूनतम कितनी प्रतिशत महिलाएं, 50% महिलाएं इसके अंतर्गत इस कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत होगी। और आपको केवल महिलाओं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कुल, आप सबको पता है कि कार्यकारिणी जो समिति होती है उसके अंतर्गत कुल 16 महिला कंप्लीट 16 सदस्य होते हैं, उसमें से 8 महिलाओं का होना न्यूनतम जरूरी है। यानी कहने का मतलब एक तरीके से 50% ये हो गई। और इसमें जो 11 सदस्य होते हैं, 16 में से 11 जो सदस्य होते हैं वो अभिभावकों में से होते हैं, और जो 5 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। 5 सदस्य इसमें अपन कह सकते हैं मनोनीत होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सचिव कौन होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सचिव कौन होता है, आपको पता होना जरूरी है। इसमें अभिभावक, व प्रधानाध्यापक, स शिक्षक और द सरपंच। तो इसके अंतर्गत आपको पूछा गया पदेन सचिव। देखिए अध्यक्ष जो कौन होता है, अध्यक्ष तो होता है अभिभावक, लेकिन आपको सचिव के बारे में पूछा गया तो सचिव होगा इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यकारिणी सभा में कम से कम कितनी महिलाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा कम से कम 8 महिलाएं होगी। देखिए 8 महिलाएं जो होगी इसके अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है कि जो 11 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो साधारण सभा में से चयनित होते हैं 11 सदस्य, वैसे कंप्लीट तो 16 होते ही हैं। इनमें 11 तो कौन होते हैं, वो अभिभावकों में से साधारण सभा के जो सदस्य उनको चुनते हैं 11 सदस्यों को। इन 11 में भी 6 महिलाओं का होना जरूरी है। इनमें एक एससी की और एक एसटी की हो जाएगी, ठीक है। और जो 5 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है, जनरली इसमें एक तो निर्वाचित अध्यापक होती है, उसमें एक तो महिला, ठीक है, और एक हो जाती है इसके अंतर्गत दूसरी जो महिला होती है वो होती है, जैसे उसमें मनोनीत होते हैं ना विधानसभा द्वारा मनोनीत, उसमें एक महिला होना अनिवार्य है। तो ये टोटल 6 + 2 ये कितने हो गए, 8 महिलाएं हो गई, ठीक है। और विस्तृत आप वीडियो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने का कारण क्या है। समिति की 3 प्रमुख बैठकों में अनुपस्थिति, ये भी सही है। समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त हो सकती है, और सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं हो तो वैसी स्थिति में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एसडीएमसी की कौन सी उप समिति नहीं होती। पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि देखिए एक तो होती है एसएमसी जिसको अपन कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, और एक होती है एसडीएमसी। एसएमसी और एसडीएमसी, एसएमसी जो होती है, एसएमसी जो अपने प्रारंभिक विद्यालय होते हैं उनके अंतर्गत होती है। एसएमसी कहाँ पे, प्रारंभिक विद्यालयों में, और एसडीएमसी होती है वो माध्यमिक विद्यालयों में होती है। एसडीएमसी कहाँ पे होती है, माध्यमिक विद्यालयों में होती है। तो इसके अंतर्गत एसडीएमसी की बात की जा रही है, तो एसडीएमसी के अंतर्गत 2 उप समितियाँ होती है। इनमें से कौन सी एक उप समिति नहीं है, तो देखिए विद्यालय भवन उप समिति होती है एक तो, और एक शैक्षिक उप समिति होती है। इसके अंतर्गत
छात्र विकास उप समिति इसके अंतर्गत नहीं होती है। तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अपन ये समझ लेते ये तो होगी ही होगी, क्योंकि ये तो छात्र विकास से संबंधित है। तो ध्यान रखें कि एसडीएमसी में 2 समितियाँ होती है, विद्यालय भवन उप समिति और शैक्षिक उप समिति। देखिए आगे इसमें, हाँ इसमें भी एक चीज़ और देख लेते हैं कि एसएमसी जो होता है ना, इसमें इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष अभिभावक होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक होता है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात, और एसडीएमसी जो होती है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन जो समिति अपन जिसको कहते हैं, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानाचार्य। ठीक है, इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर ये है, इसके अंतर्गत अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक, और यहाँ पे सचिव कौन होता है, यहाँ पे वो संस्था प्रधान हो गया यानी प्रधानाध्यापक, यहाँ पर सचिव है एसएमसी में। और यहाँ पे जो प्रधानाचार्य अपने अधीन कोई अध्यापक है, ठीक है, वही इसके अंतर्गत जिसको ये मान लीजिए निर्वाचित करते हैं, वो हो जाता है इसका सचिव एसडीएमसी का। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना आरटी 2009 की कौन सी धारा में है। आरटी 2009 आपने अच्छे से पढ़ी होगी, उसका भी आपको विस्तृत वीडियो और उसको किस तरीके से अपन आसानी से ट्रिक में याद कर सकते हैं, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे चैनल पे। यहाँ पे देखिए आप सबको पता है कि एसएमसी का जो गठन किया जाता है वो किसके अंतर्गत, धारा 21 के तहत किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको विकास योजना, विद्यालय विकास योजना जो तैयार की जाती है वो आरटी की कौन सी धारा के अंतर्गत आती है, तो वो होती है धारा 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है, कब होती है। आपके सामने ऑप्शन है, शायद आप सबको पता है कि देखिए मैंने कहा कि जिसे एसएमसी है, इसको थोड़ा सा समझिए साथ में। अगर 2-3 वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से इससे संबंधित शैक्षिक परिदृश्य में आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए जो एसएमसी होती है, एसएमसी के अंतर्गत 2 समितियाँ होती है, एक तो होती है साधारण सभा, एसएमसी 2 समितियाँ होती है, एक तो होती है साधारण सभा और दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति। यहाँ पे देखिए साधारण सभा जो होती है वो जुलाई से मार्च के बीच में न्यूनतम यानी अनिवार्य रूप से 3 बैठकों का होना जरूरी है। वैसे अगर पूरे 12 महीने में देखोगे ना आप, तो देखिए समझिए इस चीज़ को कि न्यूनतम होना जरूरी है 3 बैठक। तो बाकी अगर देखें तो इसमें जो सत्र है उसके अंतर्गत 4 बैठक भी इसके अंतर्गत हो जाती है वैसे, ठीक है, क्योंकि 3 महीने के हिसाब से कंप्लीट 4 बैठक यहाँ, लेकिन आपको न्यूनतम 3 बैठक होना जरूरी है। कार्यकारिणी जो समिति इसकी 2 होती है, साधारण सभा और ये कार्यकारिणी। तो जो कार्यकारिणी जो समिति होती है ये साधारण सभा के लोग ही इसको कार्यकारिणी समिति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत वैसे सदस्य तो कुल कितने होते हैं, इसके अंतर्गत 16 सदस्य होते हैं, और इनमें से जो अभिभावक ही चयन करते हैं वो होते हैं कितने, इसमें 11 होते हैं, जो इनके द्वारा डायरेक्ट अपन कह सकते हैं चयनित होते हैं या निर्वाचित होते हैं। तो इसकी जो बैठक होती है वो होती है प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक अमावस्या को। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, विद्यालय प्रबंधन के विद्यालय जो प्रबंधन है उस समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति, उसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और छात्रों के माता पिता, प्रत्येक बालक के और प्रत्येक अध्यापक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक व स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड से निर्वाचित व्यक्ति, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद, नगर पालिका सदस्य जो भी है वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। शिक्षा मंत्री इसके अंतर्गत नहीं आता है, और स्थानीय प्राधिकारी के जो अन्य सभी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी वहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको किस एक को छोड़कर सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं, शिक्षा मंत्री को छोड़कर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन जो समिति होती है उसकी कार्यकारिणी समिति, मैंने अभी बात की थी कि
एसएमसी के अंतर्गत दो समितियां होती है, एक तो साधारण सभा और एक होती है कार्यकारिणी समिति। तो कार्यकारिणी समिति जो होती है उसके अंतर्गत कुल कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है दूसरा कि साधारण सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना वहाँ पे आपको कितने करने हैं? 11 करने हैं। ठीक है, आप विस्तृत रूप से वीडियो देखोगे तो हर एक बात क्लियर हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, विद्यालय के पड़ोस, आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन को ध्यान से, विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। विद्यालय के पड़ोस के लोगों को बालकों के अधिकारों को विषय में सरल तरीके से बताना, यह एसएमसी का कार्य है। नामांकन में उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। मध्याह्न भोजना का प्रबोधन, ये भी करना। लेकिन यहाँ पे अध्यापकों के प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये इसके बारे में असत्य कथन है, ये उनका कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समिति की साधारण सभा में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि साधारण सभा की बात कहीं भी की जाती है, वैसी स्थिति में स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 500 हो, चाहे 200, चाहे 1000 हो, उन सभी बालकों के जो अभिभावक हैं वो साधारण सभा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? साधारण सभा के अंतर्गत। और विद्यालय में जितने भी जो अध्यापक है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, और जिला जो भी सदस्य हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक, देखिए मैंने फिर अभी बात की थी, दो समितियां होती है, साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा की जो बैठक होती है वो प्रत्येक 3 माह में एक बार होती है, जबकि कार्यकारिणी जो समिति होती है उसकी प्रत्येक माह होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक माह में एक बैठक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है किसके द्वारा? बताइए आप उत्तर इसमें। देखिए, वार्षिक बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, एसडीएमसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, एसएमसी अलग है, एसडीएमसी अलग है। तो एसएमसी के अंतर्गत कुल सदस्य 16 होते हैं, आप सबको पता है। और एसडीएमसी के अंतर्गत कितने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 21, 16, 23 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सदस्य। और एसडीएमसी का जो अध्यक्ष कौन होता है? संस्था प्रधान होता है। ठीक है, और उसका सचिव भी कौन होता है? विद्यालय का अध्यापक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है एसएमसी का अध्यक्ष, संस्था प्रधान, विद्यार्थी, अभिभावक। तो एसडीएमसी का अध्यक्ष होता है संस्था प्रधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्था प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एसएमसी के अध्यक्ष का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? एसएमसी का जो अध्यक्ष है उसका प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? अध्यक्ष की बात की जा रही है। एसएमसी की साधारण सभा की अध्यक्षता करना, बैठक बुलाना, बैठक को स्थगित करना, बिल्कुल सही है। बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना, ये भी सही है। आय व्यय पर नियंत्रण रखना, ये भी सही है। तो बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना, देखिए वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि विवरण तैयार करना, लेखन से संबंधित जो कार्य होते हैं वो किसके होते हैं? वो सचिव के होते हैं। वो किसके होते हैं? सचिव। तो यहाँ पे लैंग्वेज को ही आप अच्छे से समझ लोगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एसएमसी के जो पदेन सचिव का कौन सा कार्य नहीं है? पदेन सचिव, अब पहले आपको ये माइंड में रखना होगा कि पदेन सचिव कौन होता है। एसएमसी की बात की जा रही है तो पदेन सचिव होता है संस्था का प्रधान, और अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। यहाँ पे पदेन सचिव कौन होता है? संस्था का प्रधान होता है। तो संस्था प्रधान कौन? बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, तो ये सूचनाएं जारी करना, लिखित कार्य ये सचिव के होते हैं। बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना और उसका रिकॉर्ड रखना, साधारण जनता के सामने अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। स्कूल की वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, ये भी सही है। फिर अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष के कार्य करना,
तो देखिए अध्यक्ष के जो कार्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है, बड़ी बात ये है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होता है, उस कार्यकारिणी समिति में जो 16 सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से वे व्यक्ति उपाध्यक्ष को चयनित कर लेते हैं। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो कार्य कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है, ना कि सचिव करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, असमसी के विवादों का अंतिम न्यायालय कौन सा होगा, असमसी के कोई भी विवाद है उसका अंतिम न्यायालय कौन सा होगा, आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डीओ, डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कि जो प्रारंभिक स्तर पर तो सीबीओ होता है, सीबीओ जिसको पहले बीईओ कहते थे। प्रारंभिक स्तर पर जो तहसील स्तर अपन कह सकते हैं, पंचायत समिति, उस स्तर पर सीबीओ होता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो जिला स्तर पर जो होता है सीडीओ, जिसको अपन कह सकते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कार्यकारिणी जो समिति है उसकी बैठक बुलाना कितने दिनों में अनिवार्य होती है। कार्यकारिणी की जो बैठक होती है साधारण सभा की हर 3 महीने पे, और कार्यकारिणी जो समिति है उसकी बैठक होती है प्रत्येक 30 दिवस में एक बार, यानी महीने में एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। अब बताइए आप इसका आंसर। एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने, साधारण सभा, अभिभावक संघ, कार्यकारिणी के सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं ना 11, ठीक है, उनमें से ही जो सदस्य है वो ही उसमें से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है, कार्यकाल कितना है। एसएमसी की जो कार्यकारिणी जो समिति होती है उसका कार्यकाल होता है, देखिए मैंने कहा था 2 समितियाँ होती है, एक तो साधारण सभा होती है और एक होती है कार्यकारिणी समिति। तो साधारण सभा जो होती है ना उसका तो कार्यकाल अनिश्चित होता है, जो कार्यकारिणी समिति है उसका समय होता है 2 वर्ष, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे देखिए, इसमें विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना किसका कार्य है। विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना, विकास योजना तैयार करना किसका कार्य है, और इसकी आपके सामने ऑप्शन है, साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति, संस्था प्रधान और सरपंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी समिति। देखिए जो साधारण सभा होती है वो कार्यकारिणी समिति जो होती है ना 16 सदस्य, उनको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है और उन्हीं का कार्य होता है फिर आगे सिस्टमेटिक विकास योजनाएं तैयार करना। तो किसका कार्य है, कार्यकारिणी समिति। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं। देखिए आपके सामने अलग अलग है, एक तो है पीटर ड्रेकर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और एफ.डब्ल्यू. टेलर। समझ लीजिए इसको। इसका जो सही आंसर तो जो हो जाएगा, आधुनिक प्रबंधन का जो जनक है वो कहते हैं इनको, आधुनिक प्रबंधन का जनक। तो आधुनिक प्रबंधन का जनक कौन है, हेनरी फेयोल। और वैसे अपन प्रबंधन का जनक किसको कहेंगे, प्रबंधन का जनक पीटर ड्रेकर को कहेंगे। प्रबंधन का जनक किसको कहेंगे, पीटर ड्रेकर को। और इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर जो उसको अपन क्या कहेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक, इनको कहेंगे। और लूथर गुली को अपन क्या कहेंगे, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक किसको कहेंगे, लूथर गुलिक को अपन कहेंगे, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर को।
आधुनिक प्रबंधन का जनक किसको कहेंगे? हेनरी फेयोल को। और अपन कह सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक भी इनको कहेंगे, सिद्धांतों का जनक भी अपन किसको कहेंगे? हेनरी फेयोल को। तो इसमें आपको पूछा गया था कि आधुनिक प्रबंधन का जनक, आधुनिक प्रबंधन का जनक कौन हो गया? इसमें हेनरी फेयोल। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता क्या है? उद्देश्यों की विद्यमानता, संगठित प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का जो POCCC सूत्र किसने दिया? आप सबको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, पीटर ड्रेकर और FW टेलर। तो इसका सही हो जाएगा हेनरी फेयोल। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना, कमांडिंग और कंट्रोलिंग। और का मतलब यहाँ से कोर का है, कोऑर्डिनेटिंग। तो प्लानिंग, ऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ये प्रबंधन के कार्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्पादन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन और उपरोक्त सभी। समझना है, जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे हमारे लिए जटिल होगा। देखिए, शिक्षा में अपन किन किन चीज़ों को प्रबंधन करते हैं, मतलब ये है। तो उत्पादन प्रबंधन का मतलब है, जैसे कोई, ये आप सबको पता है कि जो प्रबंधन की जो अवधारणा व्यापार से ली गई है, तो विद्यालय में भी अपन देखते हैं कि कम लागत में अच्छा अपन को रिजल्ट मिले, कहने का मतलब ये है। तो वो चीज़ यहाँ पे विद्यालय में भी लागू है। ठीक है, कम खर्चा हो और हमें अच्छा परिणाम मिले, तो उत्पादन प्रबंधन यहाँ पर भी लागू है। वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। और परिवहन प्रबंधन यानी बच्चों को लाने ले जाने का एक मैनेजमेंट होता है, जिसको अपन परिवहन प्रबंधन कहते हैं। तो कहने का मतलब इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक किसकी है आप बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हेनरी फेयोल, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 30 क्वेश्चन अपन ने 25 मिनट में लगभग इसको कंप्लीट कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब है इसमें 2-3। राज्य में कौन सी संस्था विद्यालय शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है? शायद आपने ये नहीं पढ़ा होगा पहले। राज्य में कौन सी संस्था है जो विद्यालय शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेट और RSCERT। देखिए, सीमेट का मतलब क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। और इसका जो कार्यालय कहाँ पे है, ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अभी। और इसमें जो RSCERT, उसकी तो आप सबको पता है कहाँ पे उसका कार्यालय। हाँ, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। अभी मैंने बात की थी राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट, जिसको अपन, उसका कार्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ग्वालियर, जयपुर। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। आपको फुल फॉर्म भी इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में ये राज्य के संदर्भ में थी, ये अब है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो सर्वोच्च संस्था वो है न्यूपा। ठीक है, इसका है फुल फॉर्म नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। तो ये थे आज के
30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ये सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कम से कम समय में इन सभी क्वेश्चनों को अपन सोल्व करें। 30 क्वेश्चन थे लगभग, अपन ने आज 25 मिनट में इनको कवर कर लिया क्योंकि समय भी आपके पास कम है। धन्यवाद।